कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। मंच से जीतू पटवारी बोले गए आरिफ मसूद को डिप्टी सीएम बनाएंगे, समय और परिस्थितियां बनी तो आरिफ मसूद को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, ये जीतू पटवारी कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनी तो मसूद डिप्टी सीएम होंगे, ये जीतू पटवारी के द्वारा कहा जा रहा है। तो ये बड़ी बात इस वक्त जीतू पटवारी ने कही है। ये बड़ा बयान जीतू पटवारी का निकलकर सामने आया है। हाल ही में आपने उमंग सिंगार के कार्यक्रम में सुना होगा, जब उमंग सिंगार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उनके समर्थकों के द्वारा कर दी गई थी, और अब ये एक और जानकारी जीतू पटवारी की तरफ से साझा की गई है। और उसी मंच पर उमंग सिंगार भी आपको नजर आ रहे हैं, जीतू पटवारी आपको नजर आ रहे हैं, आरिफ मसूद आपको नजर आ रहे हैं। अब जरा पहले सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कहा, फिर और आपको जानकारी देता। हो सकता है एक दिन ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बन जाए हमारे भाईजान आरिफ मसूद जी। पर आरिफ भाई का प्रेम, भरोसा, विश्वास, उसने अपना और हर बात जज्बात के साथ कहना, फिर समय और परिस्थिति बनी तो हो सकता है एक दिन ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बन जाए हमारे भाईजान। तो सुना आपने, ये सुना आपने कि बड़ी बात यहां जीतू पटवारी कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि बिहार में क्या चल रहा है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना होगा, जो ये कह रहे हैं कि क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो फिर वहां जहां मांग उठी तो वो मांग जो है मध्य प्रदेश तक पहुंची है, और मध्य प्रदेश में अब एक मुस्लिम चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाने की वकालत जीतू पटवारी करते हुए नजर आए हैं। तो क्या इसको बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? क्यों? क्योंकि एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक बिहार में है, और अगर ऐसा है कि इस बयान से बिहार में कांग्रेस को फायदा हो सकता है, आरजेडी को फायदा हो सकता है, तो इस बयान को उससे जोड़कर भी देखा जा सकता है, उससे जोड़कर भी देखा जा सकता है। एक बार फिर सुनिए कि आखिर जीतू पटवारी ने क्या कहा। हमारे भाईजान आरिफ मसूद जी। पर आरिफ भाई का प्रेम, भरोसा, विश्वास, उसने अपना और हर बात जज्बात के साथ कहना, फिर समय और परिस्थिति बनी तो हो सकता है एक दिन ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बन जाए दरअसल बिहार में जो विवाद था वो उप मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर था, और आरजेडी की तरफ से जब उप मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल किया गया तब फिर वहां पर विवाद खड़ा हो गया कि आखिर मल्लाह जो 3% हैं उसके मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक जो 17% है उसको वोट बैंक उसको साधने के लिए या उसके लिए क्यों इस तरह का ऐलान नहीं होता, क्यों कोई मुस्लिम चेहरा वहां पर सामने नहीं रखा जाता, यही वहां पर विवाद की वजह बना था। लेकिन अब उसको लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है। एक बड़ा सवाल रंजना, कि जीतू पटवारी ने यह बड़ा ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो, और इस वक्त मैं रोक रहा हूं रंजना, आपके पास आऊंगा, लेकिन राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिसोदिया साहब बहुत बहुत स्वागत आपका, और फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल जी, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जीतू पटवारी ने यह कहा है कि भाई अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री आरिफ मसूद को बना देंगे। अगर मगर की बात क्यों कर रहे हैं जीतू पटवारी? यथार्थ की बात करे, वास्तविकता की बात करे। ये तो वो बात हो गई कि मेरे मासी को मुंह चुकेगी तो मैं मामा बोलूंगा। अरे न तुम्हारी मासी को मुंह चुकने वाली न मामा बोल सकोगे, और तुम तुष्टीकरण में इस हद तक चले जाओगे। ये कांग्रेस तुष्टीकरण में किस हद तक जाएगी? ये जो कांग्रेस तुष्टीकरण के तहत जो अल्पसंख्यक वोट बैंक कांग्रेस का खसक चुका है, देश का प्रदेश का अल्पसंख्यक समझ चुका है कि मोदी जी संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए मोदी जी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जब अल्पसंख्यक वर्ग विकास के साथ जुड़ रहा है तो कांग्रेस को अपनी जमीन खसकती हुई दिख रही है। इसलिए जीतू पटवारी जी जैसे नेता कपोल कल्पित बातें, नहीं तो क्या है, बिहार से जोड़कर देख रहे हैं आप इसे बिहार से? देखिए, निश्चित तौर पर आज की तारीख में कांग्रेस के साथ में देश का अल्पसंख्यक नहीं है,
देश का अल्पसंख्यक मतदाता ये समझ चुका है कि कांग्रेस ने उनका लंबे समय तक शोषण किया, दोहन किया, उनको डराया ठीक। और डराकर तुष्टीकरण के तहत वोट ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। फिरोज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अल्पसंख्यक फिरोज जी, वर्ग क्या बिहार में हमारे साथ मुस्लिम है, वोट भारतीय बैंक जो जनता 17% पार्टी के थी साथ उसको है। साधने के लिए जीतू पटवारी ने ये बयान दिया है, जो बीजेपी देखिए, कह रही जीतू पटवारी जी ने ये तो कहा नहीं कि हम मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाएंगे। उन्होंने तो ये कहा आरिफ मसूद भाई को डिप्टी सीएम बनाएंगे, वो बनाना भी चाहिए। उन्होंने बोला ना हमारे भाईजान। भाईजान से क्या होता है? भाईजान तो मैं भी आपको भाईजान कह सकता हूँ, भाई और जान। भाईजान का मतलब मुसलमान थोड़ी होता है। और उन्होंने कहा भाईजान का मतलब हिंदू भी नहीं होता भाई साहब। हाँ, नहीं तो भाई साहब आप ये हिंदू और मुसलमान आपको दिखते हैं ना, आपकी आंखें वैसी हैं। हमारे तो हिंदू मुसलमान दिखता नहीं है हम लोगों को। तो मैं कह रहा हूँ कि भाईजान का मतलब हिंदू भी नहीं होता है। हम भारतीय जनता पार्टी से लाके किसी काउंटर में हम भारतीय जनता पार्टी से लाके किसी को डिप्टी सीएम नहीं बना रहे हैं। हम वो हमारी पार्टी के हैं, 40 साल से वो हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं, योग्य विधायक हैं। क्या कांग्रेस में नई पोस्ट आ गई क्या? अरे कांग्रेस में नई पोस्ट आ गई क्या डिप्टी सीएम की? अरे जनता बनाती है डिप्टी सीएम और सीएम बहुत मुगालते में हो, आपके आप बनाते हो। अरे भाई साहब, यही मुगालता आपको लेट उपाय 0 कर दिए हैं आपको। वोट चोरी मध्य प्रदेश के सांसदों की संख्या शून्य इसी मुगालते में हो गई। क्या आप डिप्टी सीएम बनाने वाले होते कौन हो? अच्छा, जनता बनाती है हमारे मध्य प्रदेश में तो डिप्टी सीएम और अच्छा फिरोज जी एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा हो रहा है कि चलिए उप मुख्यमंत्री का चेहरा तो आपने 2028 के लिए अभी से तय कर दिया है कि आरिफ मसूद होंगे, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, इसलिए उनकी कही हुई बात को सर्वमान्य माना जाएगा और प्रदेशाध्यक्ष जो कह रहे हैं वो माना जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये भी तय हो गया क्या? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो जो है विधायक दल तय करेगा। जब विधायक दल इकट्ठा बैठेगा, बैठ के तय करेगा, जो कांग्रेस की अपनी परंपरा है। इसके बाद हाईकमान के ऊपर है कि जब वो चुनाव नजदीक आएंगे तो अगर वो कोई चेहरा घोषित करना चाहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी या राहुल गांधी जी, तो हम सब मान्य करेंगे और उनके इस निर्णय को। तो अच्छा, तो उप मुख्यमंत्री का चेहरा हाईकमान से नहीं आएगा, प्रदेश विधायक दल तय करता है। प्रदेश नेतृत्व उप मुख्यमंत्री तय कर लेंगे ना, हाईकमान से कोई जरूरत नहीं रहेगी ऐसा? तो भाई हमने संगठन के तहत अपना नाम बढ़ाया है कि ये अगर सरकार बनेगी तो इनको हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि ये योग्य व्यक्ति है। नहीं, आप विरोध इसको क्या इस तरह से नहीं समझा जाए कि पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए बयान दिया गया, चाहे बिहार चुनाव ही क्यों ना हो, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। भविष्य में मध्य प्रदेश चुनाव के लिहाज से भी अगर आप बात करेंगे तो इसमें अब एक वोट बैंक को नहीं साधा जाएगा अगर इस तरह से चेहरा डिसाइड कर दिया गया। अल्पसंख्यकों को साधने की कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता ही नहीं। अल्पसंख्यक तो कांग्रेस पार्टी के साथ, जब आजादी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी, जब से उसके साथ हैं। तो और अल्पसंख्यक इसलिए कांग्रेस के साथ नहीं थे कि कांग्रेस जो है सत्ता में आएगी तो हमको भागीदारी मिलेगी, वो तो इसलिए साथ थे कि कांग्रेस आप लोग तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे काम, कांग्रेस तो ऐसे बोल रही है जैसे अल्पसंख्यक इनके बंधुआ हो। हमारे बंधुआ नहीं है अल्पसंख्यक के साथ है। नहीं तो कांग्रेस पूछ रही है बीजेपी के क्या? अरे आप तो कौन से राज्य में आपके साथ अल्पसंख्यक है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की राजनीति जिंदा है। का नाम बताना जरा, देश में कौन से राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग कांग्रेस के इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? एक राज्य का नाम बता के बताए मुझे बोलने का मौका ही नहीं देना चाहे तो ये क्या कर क्या रहे हैं भैया यशपाल भाई? आज कर क्या रहे हो राजपाल भाई आप? अरे एक राज्य में एक तो बताओ आप, कौन से राज्य में अल्पसंख्यक आपके साथ है? हर राज्य में आपका अल्पसंख्यक वोट आप तक खसक चुका है। उत्तर प्रदेश में खसक चुका है, साथ नहीं है, बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। बेचारे आखिरी मुगल हैं तो आपके शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, ये भारतीय जनता पार्टी के आखिरी मुगल हैं। इसके बाद कोई मुगल नहीं आएगा भारतीय जनता पार्टी में। अरे आपको भी लीडरशिप देना चाहिए उनको, अल्पसंख्यकों को, और मुस्लिम अल्पसंख्यक ही क्यों, ईसाइयों को भी दो, बौद्धों को भी दो, आप सिखों को भी दो। तो ऐसे प्रदेश में भी तो बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें मौका दे देना चाहिए था उप मुख्यमंत्री बनने का। आरिफ मसूद ही क्यों? आरिफ मसूद भाई सबसे सीनियर है विधायकों में, अगर आप अल्पसंख्यकों में बात करेंगे तो। नहीं, उधर उमंग सिंगार जी के तमाम कार्यकर्ता जो गए वो मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। अब आपने तो उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, तो मुख्यमंत्री का भी कर देते, उमंग जी भी रास्ता देख रहे थे।
देखिए हमने कहा ना, हमारे यहाँ का की जो सेट परंपरा है कि विधायक दल तय करता है, पर्ची वाला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में आता है। नहीं, लेकिन हमारे ये यहाँ पर्ची परंपरा तो वर्ची अभी का पहली सिस्टम बार नहीं है। देखने को मिली ना कि 2028 में चुनाव से इतने वक्त पहले, इतने सालों पहले उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया हो। ये भी तो पहली बार कांग्रेस में हुआ। अरे हमको इस विश्वास है पूरी तरीके से, मध्य प्रदेश की जनता पे, जीतू पटवारी जी को विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार लाएगी और लाएगी। सिसोदिया तो साहब, उनको 2028 में कांग्रेस बनाएंगे। की सरकार आ रही क्या? या हम तो कह रहे हैं, हमको सिसोदिया इतना साहब, भरोसा है अपनी सरकार के ऊपर, जनता के ऊपर, ये हम वोट चोरी रोक लें, और जिसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बातें हैं ये, और इन कपोल जनता की बातों में जो है ना कि ना कपास है, ना जुलाओं में लट्टा हो रही, ना चुनाव। अच्छा, मैं बस उसी पर आ रहा था, मैं उसी पर आ रहा था सिसोदिया साहब। उप मुख्यमंत्री बन रहा है सिसोदिया साहब, अभी 2008 टाइम पास है, इससे ज्यादा कुछ ही नहीं। सिसोदिया साहब, अभी चुनाव में बहुत वक्त है, अभी चुनाव में बहुत मैं वही वक्त कह रहा है, हूं कि और ना उससे कुछ पहले है, जब ये मैं नामों वही- की चर्चा शुरू हो गई तो कहीं मैं वही- सिद्दीकी साहब, ये कांग्रेस पार्टी में घमासान तो नहीं ले आएगी? कोई घमासान नहीं है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में संगठन की तरफ से हमने जीतू पटवारी जी ने उनका नाम बढ़ाया है कि ये रहेंगे, ये चेहरा है और ये काम करेंगे। उसमें क्या तकलीफ है? अगर हम वो हमारे माइनॉरिटी के सबसे बड़े लीडर हैं, अच्छी बात है। ये तो सिर्फ और हमने कोई 7% तो वोट है, कितना माइनॉरिटी के सधेगा? उद्देश्य से उनका नाम नहीं घोषित किया है। हमने तो नहीं, मैं ये यही घोषित कह रहा हूं, किया कि वो हमारे बहुत आपने पुराने कह दिया नेता कि हैं। हमारे माइनॉरिटी के सबसे बड़े नेता हैं, तो मैं फिर अब हाँ, उसी है। पर आ रहा हूं कि 7% है, कितना लाभ मिलेगा? 11% है टोटल। 43 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहां माइनॉरिटी जो है निर्णायक भूमिका में है। 11 लोकसभा की हैं जहां माइनॉरिटी जो है निर्णायक भूमिका में है। तो उसमें क्या तकलीफ है? हमने कहा है, हम तो कहते हैं, लेकिन मैंने आपको फिर कहा और इसी बात को फिर दोहरा रहा हूं कि हमने माइनॉरिटी के नाम पे नहीं, उनकी योग्यता के नाम पे उनका नाम डिक्लेयर किया है कि आरिफ मसूद अच्छा, भाई जो है ऑफिशियली कोई लेटर जारी होने वाला है क्या? जी, ऑफिशियली कोई लेटर जारी होने वाला है क्या? सरकार बन जाने दीजिए, गवर्नर हाउस से ही आ जाएगा लेटर उनके नाम का। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक बड़ी बात जो है वो अब मध्य प्रदेश में इस मसले को लेकर सियासी घमासान को दिखाती है। रंजना में लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, ये मामला अब जब तूल पकड़ता जा रहा है तो समझा जाए कि अभी इतनी जल्दी शांत होने वाला, ठंडा होने वाला नहीं है। जी दीपेश, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हुई है, ठंडा नहीं होगा, क्योंकि ये बयान अब सामने आया है और इसमें एक नए विवाद को जन्म दे दिया। देखिए, पार्टी के अंदर भी इस बयान के बाद लगातार जो गुटबाजी है वो भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें कई नेता ऐसे हैं जो शायद अंदर ही अंदर नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इस जिस तरीके से जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये माना जाए कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने को लेकर इस तरह की बातें कर रही है कि कहीं ना कहीं वो मान के इस बात को लेकर चल रही है कि आने वाले सालों में जो कांग्रेस है वो जमीनी स्तर पर काम कर रही है तो उनकी सरकार भी बन सकती है। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह भरने के लिए इस तरह के जो बयान है वो भी सामने आ सकते हैं। लेकिन अब ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अब डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर भी आगे बढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी फॉर्मूले पर आगे बढ़ सकती है, लेकिन अभी इसे बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और साथ ही साथ मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिहाज से ये एक बड़े ये कह लीजिए कि ट्रम्प कार्ड के तौर पर कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है कि यही कारण है ये नाम डिक्लेयर किया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।